आज मैं एक बात करने लगी हूँ, शायद कुछ लोगों को बुरी लगे। मेरी नीयत बुरी बात करना नहीं है, मेरी नीयत एक क्लैरिफिकेशन देना है। एक बात क्लियर करना चाह रही हूँ मैं आप सबको, क्योंकि आप लोगों के इतने मैसेजेस और इतने कॉल्स और इतने वॉइस नोट्स और वेरियस तरीके से आप लोग मुझसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। और अगर 100 बंदा रब्ता करता है तो 70 से 80 लोगों का यही सवाल होता है कि हमने एक्टर बनना है या हमने एंकर बनना है, हमें एक्टर बनवा दें। देखिए, बनवा तो कोई भी किसी को कुछ नहीं सकता। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने कुन कहना होता है। उसके अलावा ऑफ कोर्स आपकी मेहनत, आपकी हार्ड वर्क, आप किस रूट को लेते हैं, आप किस तरीके से इस फील्ड में आते हैं, ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। देखिए, जुगन को जब पीटीवी ने मॉर्निंग शो के लिए हायर किया तो पीटीवी ने ही फैसला किया कि मुझे हायर करना है। रेशम जी ने या सबा कमर ने फ़ोन करके उनको ये नहीं कहा कि आप जुगन को ले लें। अगर वो कहेंगे भी तो उनकी बात को इतना ऑनर ज़रूर दिया जाएगा कि एक आर्टिस्ट हैं, ये स्टार्स हैं हमारे मुल्क के, लेकिन उनके कहने पे मुझे काम इस फील्ड में नहीं मिलेगा। देखिए, एक तो होती है 9 to 5 की नौकरी, जिसके अंदर आपने अप्लाई किया जॉब के लिए, आपने अपनी वो जॉब की और मतलब आपने एप्लीकेशन दी, आपने कहा कि भाई इस बच्चे का भी इंटरव्यू कर लें। मुझे पता है बड़े बड़े ऊटपटांग पंगे होते हैं, लोग पहले से फैसला कर चुके होते हैं कि इसको रखना है, एवं फनकारी करते हैं। लेकिन मीडिया में डोंट फॉरगेट, अगर आपने एक एंकर हायर करना है तो उस एंकर को बोलना आना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उस बंदे को कम्युनिकेट करना आना चाहिए, ओरेट करना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। जस्ट बिकॉज मेरी फुफ्फो का बेटा, मेरे जानने वालों का वो किसी बंदे ने राब्ता किया, कोई काम करती हूँ किसी बंदे के साथ, उसने कहा मेरी बेटी को भी एंकर बना दे, ऐसे होता नहीं है गाइस। और ये मैं आपका दिल ख़राब करने के लिए नहीं कह रही, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको राइट तरीके से गाइड करूँ। एक्टिंग में भी मैं अगर किसी प्रोजेक्ट में एक्टिंग कर रही हूँ तो जिस वक्त तक मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती हूँ उस वक्त तक कास्टिंग हो चुकी होती है। कास्टिंग से मुराद उन्होंने ऑलरेडी लोग रख लिए होते हैं। बड़ी दफ़ा मुझे लोग कहते हैं आप फलां ड्रामे में काम कर रही हैं, उसमें मुझे भी पार्ट दिला दें। जब तक आप वो ड्रामा देखते हैं, वो ड्रामा ऑलरेडी शूट होके, एडिट होके, ऑन एयर भी जाना शुरू हो चुका होता है। सो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आपने एक्टर बनना है, आपने टीवी पे काम करना है, आपने एंकर बनना है, तो फिर उससे रिलेटेड लोगों से राब्ता करें। एक्टर बनना है तो बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज हैं। हुमायूं सईद का प्रोडक्शन हाउस है, बिग बैंग है, फ़ाद मुस्तफ़ा का, अब्दुल्ला कादवानी का प्रोडक्शन हाउस है, हम टीवी के अपने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मोमिल प्रोडक्शन भी, एमडी प्रोडक्शन भी। देयर आर सो मैनी प्रोडक्शन हाउसेज। आप गूगल पे जाएं और सर्च करें प्रोडक्शन हाउसेज इन पाकिस्तान, टॉप प्रोडक्शन हाउसेज इन पाकिस्तान। उनकी ईमेल्स ढूंढें, उनको ईमेल करें, एक अपनी सीवी ईमेल करें, थोड़ी सी अपने बारे में कवर लेटर टाइप के आप क्या हैं, और अगर कोई वीडियो या कोई फुटेज या शो रील है, ऑनलाइन जाके देखें शो रील क्या होती है, और फिर अपने एरिया से रिलेटेड शो रील क्रिएट करें। अब शो रील कैसे बनेगी? काम करेंगे तो शो रील बनेगी। तो बिगिनर के लिए क्या है, ये सब चीज़ें अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पहले तो ऐसा होता था कि लिटरली आपको जाके ऑडिशन करनी हो पड़ती थी तो अगले को पता होता था कि आप कौन है। अब तो दुनिया बदल गई है, हर चीज़ ऑनलाइन है। सर्च करें। जुगन को पूछने से आपको ड्रामे में रोल नहीं मिलेगा। मैं चाहूं भी तो मैं आपको नहीं दिलवा सकती, क्योंकि एक तो मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस नहीं है और दूसरी बात मैं कास्टिंग एजेंट नहीं हूं। इस काम के लिए गाइस प्रॉपर कास्टिंग एजेंट्स होते हैं। अच्छा, अब जैसे कि पीटीवी ने मॉर्निंग शो का होस्ट हायर करना था, उस वक्त 3 नाम थे जिनमें से एक मैं थी। तीनों से मुलाकात की गई, तीनों से डिस्कशन की गई और एंड में मैं फाइनल हुई। और मेरे ऑपोजिट जो 2 और एंकर्स थे वो मेरे से सीनियर थे और मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड थे। सो बात यह है कि ये डिसीजन होती है चैनल की, जो प्रोडक्शन टीम होती है, प्रोड्यूसर्स वगैरह की, एंड ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट की। जितनी बड़ी पोस्ट पे आपने आना है उतने ही ज्यादा टॉप के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे डिसीजन मेकिंग में। अब एक ड्रामा है, एक सीरियल बन रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है, उस ड्रामे में मेरे पसंद का कोई बंदा लाड प्यार में नहीं रखा जाएगा। बंदा वही रखा जाएगा जो उस रोल के लिए, उस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है। सोचने की बात है गाइस, जान पहचान के बेस पे अगर लोग स्टार्स बन जाते तो कितने बड़े बड़े लोगों ने कितने कितने पैसे खर्च किए अपने बच्चों को लॉन्च करने के लिए और वो फ्लॉप हो गए। सो देखें, अपने करियर को बनाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना होता है।
हर काम करने की एक ट्रजेक्ट्री होती है, एक तरीका होता है। राइट वे से आप जो काम करेंगे, वही वाली बात है ना कि अगर मुझे डीएचए से गुलबर्ग जाना है तो डीएचए से गुलबर्ग जाने का एक सीधा और करेक्ट तरीका है, और एक ऐसा तरीका है कि आप घूमते घुमाते मतलब रिंग रोड पे चढ़ जाएं, किसी और नुक्कड़ पे पहुंच जाएं, फिर जौहर टाउन चले जाएं, वहां से निकल के आप कहीं और चले जाएं, घूम घुमा के जाएं या सीधा जाएं। तो अगर सीधा तरीका सीखना है और अगर सीधे तरीके को अंडरस्टैंड करना है तो आपका बहुत अच्छा दोस्त गूगल है। प्रोडक्शन हाउसेस के नाम ढूंढें अगर आपने एक्टिंग की तरफ आना है, चैनल्स के नाम पता करें और उनके कौन से लोग बैठे हुए हैं जो कास्टिंग के होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर निदा यासिर हैं, उनके प्रोड्यूसर हैं, जो भी उनके प्रोड्यूसर हैं, निदा यासिर के प्रोड्यूसर को रब्ता करने का आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि निदा यासिर के वो ऑलरेडी प्रोड्यूसर हैं, वो उनका शो ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल से रब्ता करते हैं और वहाँ पे उस शख्स से जाके मुलाकात करते हैं जो प्रोग्रामिंग के हेड हैं और उनको कोई आइडिया देते हैं, तो शायद आपका आइडिया चल जाए। लेकिन एक रूट होती है। देखें, आई एम वेरी अगेंस्ट दिस सिफारिश एंड रिश्वत वाली कहानी, जिससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता, पैसे बहुत से ज़ाया हो जाते हैं, काम उसी को मिलता है जिसको उन्होंने देना होता है काम। और याद रखें कि कास्टिंग कॉल्स भी बहुत सी होती हैं, आप अक्सर ऑनलाइन देखेंगे, मतलब कभी हम टीवी के इंस्टाग्राम पे आ रहा होता है, कभी ARY के आ रहा होता है, कभी जियो के आ रहा होता है, अक्सर ये आ रहा होता है कि जी कास्टिंग कॉल, लुकिंग फॉर न्यू एंकर्स, लुकिंग फॉर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, लुकिंग फॉर दिस। देखें, इंशाल्लाह जिसका भी जी चाहता है इस फील्ड में आने को, अगर वो मेहनती है और वो टैलेंटेड है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको कामयाब ज़रूर करेंगे। लेकिन तरीका कुछ और है। मैं अक्सर एहसन के साथ कभी बैठी हूँ, एहसन खान के साथ या सबा के साथ या अपने समी खान के साथ, ये मेरे पुराने काम शुरू करने के आगाज़ के वो दोस्त हैं, यार हैं, मेरी फैमिली है। मैं पिछले दिनों ही बात करी थी एहसन से कि मैंने कहा यार एहसन, लोग जब रब्ता करते हैं इतने दिल से करते हैं और इतना दिल चाहता है कि कुछ करें, लेकिन हम कह भी देते हैं, हम किसी का नाम, नंबर, तस्वीरें भी भेज देते हैं आपको कहने के लिए कि जी आपने कहा ज़रूर देखेंगे, फिर वो नहीं करते कॉल। झूठी कमिटमेंट करने से 100 गुना बेहतर है, क्योंकि इतनी कमिटमेंट हमें मिल जाती है कि हाँ जी हम देख लेंगे, नहीं आती कॉल वापस। क्यों उस रास्ते जाएं जो वर्क ही नहीं करना। तो मुझे ऐसा नहीं ये सजेस्ट किया कि यार वाई डोंट यू मेक अ वीडियो और समथिंग, कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि एक तरीका है। एक तो बहुत से यहाँ पे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, असदुल हक ने कराची में फिल्म स्कूल बनाया हुआ है, यहाँ पे BNU है, देन हमारा नापा है, इतनी जगहें हैं, NC है। एक तो अपने क्राफ्ट को सीखें, एक्टिंग क्लासेस, मास्टर क्लासेस बड़े लोग देते हैं, उमैर राना देते हैं, सरमद खूसट देते हैं, फरहान ताहिर देते हैं, इवन असदुल हक खुद देते हैं, बीइंग अ बिग डायरेक्टर। आप एक तो क्लासेस और कोर्सेज करें, अपने क्राफ्ट के ऊपर काम करें, उन लोगों को देखें जिन लोगों का काम आपको पसंद है और उनसे, वो जो कहते हैं ना जिस तरह रूहानी आप किसी को अपना उस्ताद बना लेते हैं, उनसे सीखें। प्रोडक्शन हाउसेस से कांटेक्ट करें, कास्टिंग डायरेक्टर्स से कांटेक्ट करें। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप खावर भाई खावर रियाज के पास या अतर शहजाद के पास जाएं, तस्वीरें खिंचाएं और वो आपका मामला आगे लेके चलेंगे। अब आपको पहले कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जगह बनानी पड़ती है। और बाय द वे टैलेंट एजेंसीज भी बहुत सी हैं, जैसे कि सिट्रस टैलेंट है कराची के अंदर, वो आपको मॉडलिंग और इस एवेन्यू के अंदर लेके जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, अब तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन जाए। आप हानिया को देखें, हानिया आमिर माशाल्लाह शी इज सच ए ह्यूज सक्सेस स्टोरी। शुरू तो टिकटॉक से हुई ना कहानी। आप ये देखें कि माहिरा खान सबसे पहले वो VJ होती थी ऑन MTV, नाउ शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स इन दिस कंट्री। फवाद खान को देखें, EP बैंड था उनका, वो बैंड बड़ा सक्सेसफुल था बट वो शट डाउन हो गया, फिर एक फेज उन्होंने भी टफ टाइम का देखा और आज देखो फवाद खान। टाइम लगता है, मेहनत लगती है, फोकस लगता है, डिसिप्लिन लगता है और सही रास्ता ज़रूरी है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर आपके और कोई भी सवाल है नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा और मैं कोशिश करूंगी कि मीडिया से रिलेटेड आस्क जुगन का जब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी तो उस पार्ट में ज़रूर आपके साथ आपके सवालों के जवाब शेयर करूं, प्योरली मीडिया से रिलेटेड। कोई छोटे सवाल है, बड़े सवाल है, नीचे कॉमेंट्स में शेयर करें, आई विल ट्राई टू आंसर देम। ये चैनल
आप लोगों के लिए मैंने क्रिएट किया है, ताकि आप लोगों को मुझ तक एक्सेस मिले जो आपको नॉर्मली टेलीविज़न पे और ड्रामों में और दूसरी चीज़ों में नहीं मिलती। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक, यू कैन डू इट। खुदा हाफिज़।